पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम पारसनाथ को लेकर बात करेंगे। मारंगबुरु, जिस हिसाब से देख रहे हैं कि पारसनाथ मारंगबुरु, वहां पे देखा जाए तो पारसनाथ अभी का मुद्दा बड़ी उछला हुआ था। इसको पहले आप बोल लीजिएगा। देखिए, निश्चित है कि अभी जो हम लोग देखे न्यूज में प्रधानमंत्री या झारखंड के मुख्यमंत्री जो है वो पारसनाथ पहाड़ी को जो है जैनियों का तीर्थ स्थल घोषित करने का वो लोग जो है प्रयास कर रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये जो पारसनाथ पहाड़ है जो हमारा संथालियों का मारंगबुरु है, पूजा स्थल है, और देश में ये बहुत विडंबना है कि देश के सर्वोच्च पद पर हमारे संथाल समुदाय बैठे हुए हैं, महामहिम राष्ट्रपति। झारखंड में मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, सब संथाल, उसके बाद भी हमारा धार्मिक स्थल है, इसको उन लोगों ने देश स्तर पर या राज्य स्तर पर नहीं रखा। ये तो बहुत दुखद बात है। तो इसलिए जो भी राजनीतिक पार्टी वो अपना निर्णय ले सकता है, लेकिन हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो धार्मिक पहचान है, हमारा जो धार्मिक स्थल है, उसको कोई लूटने का प्रयास करेगा, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके लिए हम लोग आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि पूरा आदिवासी समुदाय 10 तारीख को वहाँ महाजुटान हुआ है, और उसमें निश्चित है कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। पूर्व की तरह वहाँ जैनी लोग अपना पूजा पाठ करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आदिवासी समुदाय को अगर रोकने का प्रयास करेगा तो ये हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस हिसाब से हम लोग आदिवासी समुदाय बोलता है कि जल जंगल जमीन आदिवासियों का है, या पहाड़, या वर्तमान सरकार भी ये नारा देके जीती है। तो आप देखेंगे कि पूरा पहाड़ तो पूरा बन के खत्म हो गया। पहाड़ में देखा जाए तो पेड़ पौधा होना चाहिए, बड़ा बड़ा पेड़ होना चाहिए, ताकि वहाँ बरसात हो जाए। बहुत किसी का होता है, लेकिन वहाँ तो सब पूरा ये पहाड़ पर्वत में मंदिरें बन गया। देखिए, हम आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन के साथ जुड़े हुए समुदाय हैं। हम कंक्रीट का जंगल नहीं चाहते हैं। जो लोग, जो जैन समुदाय या दूसरे समुदाय के लोग जो है वहाँ कंक्रीट का जो जंगल बना रहे हैं, जो जैसे बहुत सारे मकान बना रहे हैं। आज क्या हो रहा है, आप उत्तराखंड में आप देखिए जोशीमठ। तो प्रकृति के खिलाफ अगर आप चलेंगे तो देश और ये दुनिया बचने वाला नहीं है। इस दुनिया अगर बचेगा तो आदिवासी दर्शन से बचेगा, क्योंकि उसके लिए जमीन, जो पहाड़ को आपको बचाना होगा, जंगल को, और जो पानी, सबको बचाना पड़ेगा, तभी ये संसार जो है बच पाएगा। और जिस तरह से लोग दोहन कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी चीजों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये समाज माने पूरा देश ही खत्म हो जाएगा, दुनिया ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जल जंगल जमीन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। और हम जो है, हम लोग, हमारा पूर्वजों से हमारा समाज जो है समुदाय करते आया। और हम लोग जिस हिसाब से पारसनाथ में करीबन 2-4 दिन हम लोग वहाँ पे थे, और वहाँ आदिवासी लोगों को बहुत ही बदतर स्थिति है। जहाँ जहाँ वहाँ पे यानी कि मंदिर बनाया जा रहा, जहाँ जहाँ होटल बनाया जा रहा, वहाँ से आदिवासी लोगों को विस्थापन होना पड़ रहा है। वहाँ के लोगों से हम लोग बात किया तो ये चीज़ क्या है, हम झारखंड के लोगों को विस्थापन होना पड़ रहा है, और बाहर के दिल्ली मुंबई से आया हुआ लोग बड़ा बड़ा होटल बना रहे हैं। बगल में होटल बन रहा, तो निश्चित है कि बगल वाला बस्ती को विस्थापन होना पड़ेगा। तो आप लोगों का सरकार यहाँ झारखंड सरकार में आदिवासी मुख्यमंत्री है, सारा विधायक भी आदिवासी है लगभग, और राष्ट्रपति से लेकर आदिवासी है, फिर भी ये हाल आप लोग नेता होते हुए इस प्रकार का जनता क्यों ऐसे हो रहा? देखिए, पावर तो जो कुर्सी पर बैठते हैं उनको होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। लेकिन यही तो मैं कह रहा हूं कि ये दुर्भाग्य है कि आज देश के सर्वोच्च पद पर संथाल बैठा हुआ है। इस राज्य के मुख्यमंत्री संथाल है, विपक्ष का नेता है संथाल है, लेकिन संथालों के बीच कितना गरीबी है, कितना अशिक्षा है, ये देखने का जरूरत है। और इसी को लेकर तो हम लोग ये रैली कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि केवल गुलामी अगर हम पार्टी का करेंगे कि हमारा जेएमएम हमारा पार्टी, कांग्रेस हमारा पार्टी, बीजेपी हमारा पार्टी,
ये कोई पार्टी आदिवासी का हितैषी नहीं है, केवल वोट लेने के लिए ये लोग बात करते हैं। इसलिए आदिवासी समुदाय को इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमें शिक्षा चाहिए, हमारा आर्थिक विकास चाहिए, हमारा स्वास्थ्य सही चाहिए, हमारा जमीन का रक्षा कौन करेगा, हमारा भाषा संस्कृति की रक्षा कौन करेगा, हम उसी पार्टी को वोट देंगे। इस तरह से हम लोग जागरूक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आदिवासी लोग हमेशा मारंगुरु में जब पूजा करते हैं तो अपना मुर्गी हो चाहे अपना बलि देने का काम करते हैं। आज जब जैन समाज के वहां पूरा पोस्टर लगा दिया है प्रशासन की ओर से कि यहाँ आसपास में मीट मछली मांस यानी कि जो भी पदार्थ है पीने का पदार्थ ये वो सब मादक पदार्थ वो सब सारा को वहां पे बैन कर दिया गया है, तो आप वहां पूजा पाठ कैसे करेंगे? देखिए, इन लोग के बैन करने और पोस्टर लगाने से आदिवासी मानने वाला नहीं। हम लोग को जैसे रोकने का प्रयास करेगा तो हम लोग जो है लाखों की संख्या में वहां जाएंगे, क्योंकि आदिवासियों का सवाल है कि वहां एक पहाड़ लूटेगा, फिर दूसरा पहाड़ लूटेगा, फिर तीसरा पहाड़ लूटेगा। तो हम लोग वो सब मानने वाले नहीं है। वो लोग ठीक है अपना मंदिर बनाया और पूजा पाठ करे, हम उनका धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन आदिवासियों को कहेगा कि आप विशु सिंद्रा मत निकलो, पूजा मत करो, मुर्गी का बलि मत दो, तो हमारा तो हर पर्व त्योहार बलि से शुरू होता है। मुर्गी का बलि से ही हम पूजा करते हैं। तो हमको हमारा भूमि से कौन हटाने वाला होता है? चाहे कौन होते हैं हमको हटाने वाला, चाहे प्रतिबंध करने वाला, हम लोग उसको निश्चित रूप से समाज इसको देखेगा और जो लोग हटाने का प्रयास करेंगे उसी को हम लोग इस राज्य से हटा देंगे, सत्ता से हटा देंगे, तब उनका औकात में आ जाएगा। जिस हिसाब से कोई भी चीज अगर होटल बनता है चाहे कोई भी चीज मंदिर बनता है वहां पे अभी तीर्थ स्थल बना है, पहले पर्यटक स्थल बनने का बात हो रहा था तो जैनी लोगों ने विरोध किया। अभी देखा जाए कि वहां पे आदिवासी लोगों का विकास होना चाहिए, वो बिजनेस लाइन होना चाहिए, होटल होना चाहिए आदिवासी लोगों का, लेकिन आदिवासियों को जमीन लेके पूरा लोगों को विस्थापन होने का मजबूर पड़ना, वो लोग डोली उठाने पर मजबूर है सारा आदिवासी। देखिए, इनको चाहे जैन धर्म हो चाहे कोई धर्म हो, बिना प्राकृतिक रक्षा किए हुए उनका कुछ भी चलने वाला नहीं है। तो जो आज हमारा जो समाज को जो मजबूर किया जा रहा है कि भाई विस्थापन किया जा रहा है, ये बहुत गंभीर मामला है और इस पर हमको बहुत गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं कि कैसे हमारा आर्थिक विकास हो, हमारा लोगों को पलायन करना ना पड़े, हमारे लोगों को विस्थापन ना हो। चूंकि हमारे अगर बाप दादा आप देखेंगे, तिलका माझी से लेकर वीर बुद्धू भगत से सीधू कानू तमाम लोग जमीन की लड़ाई लड़ा। तो इसलिए हम लोगों को मुख्य रूप से जमीन बचाने के लिए हम लोग को झारखंड में आर या पार की लड़ाई हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आदिवासी का बारे में मैं ये समझता हूँ कि जमीन है तो आदिवासी है और जमीन नहीं तो आदिवासी का अस्तित्व खत्म। इसलिए हम लोग चाहे किसी भी कीमत पर हम लोग विस्थापित नहीं हो, इस पर हम लोग प्रयास करेंगे। बिल्कुल। अभी जितने भी जमीन वो लोगों को लिया गया है, क्या वो जमीन सब आप लोग दिला सकते हैं जितने भी आदिवासी मूलवासी का? देखिए, जो गैरकानूनी ढंग से जितने भी यहाँ चाहे एसआर कोर्ट से कंपनसेशन के माध्यम से हो या जो गलत ढंग से जो है विस्थापित करने के नाम पर, स्कूल के नाम पर या आपको हॉस्पिटल के नाम पर, इस तरह से बहुत सारी जमीन जो लूटी गई है उस पर हम लोग निश्चित रूप से हम लोग सरकार को इस संज्ञान में ला रहे हैं कि सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट का अक्षरशः पालन हो। हम कानून का पालन की बात कर रहे हैं, तो सरकार को मजबूर करेंगे तो निश्चित है कि जो गलत ढंग से जो हड़पी गई जमीन है वो आदिवासियों को वापस मिलेगी। और जिस हिसाब से देखा जाए कि आदिवासियों को ओबीसी बना के वहां पे जमीन का रजिस्ट्री किया गया है, तो आप वहां के प्रशासनिक और वहां के जनप्रतिनिधियों को आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, आपको पता ही है कि धनबाद कोडरमा तक सीएनटी एक्ट कानून है, तो आदिवासी का जमीन तो कोई गैर आदिवासी नहीं ले सकता। तो अगर इस तरह से अगर दिया गया है, कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी ये संज्ञान में आएगा तो हम लोग निश्चित रूप से उस पदाधिकारी के खिलाफ हम लोग जो है कार्रवाई के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे और आंदोलन करेंगे। हम लोगों ने बात किया पूर्व विधायक देव कुमार दान और विधायक सह मंत्री थे। उम्मीद करेंगे कि बहुत कोई जैनी लोग आप लोग कमेंट करेंगे कि हम उसका आवाज सवाल कर रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। हमने वहां पे 4 से 5 दिन थे, वहां के आदिवासी मूलवासियों का हाल बद से बदतर है। जहां जहां होटल बन रहा है वहां से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है और साथ ही जहां तक आदिवासियों का जमीन को
आदिवासी जो व्यक्ति है उसको ओबीसी बना करके जमीन का भी रजिस्ट्री किया गया है। ये सारा चीज वहाँ पे है ना। हम किसी प्रकार का भड़काव इनको पूछे भी नहीं है और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को आप लोग जन जन तक जरूर शेयर करेंगे। पब्लिक एक्शन न्यूज, जनता की आवाज में पुनः आप सभी को जोहार, धन्यवाद।